पेरिस 1900 से लेकर टोक्यो 2020 तक इंडियन ओलंपिक्स का सफर एक सेंचुरी से ज्यादा का है और टोक्यो 2020 सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा है हमारे लिए। इंडिया के ओलंपिक्स का इतिहास है हाई से भरा हुआ, जैसे कि हमारे 8 गोल्ड मेडल्स जिसमें से 6 कंसेक्यूटिव थे। एम्स्टरडैम 1928 में इंडियन हॉकी का गोल्डन एरा शुरू हुआ था ध्यानचंद की लीडरशिप में, और फिर आया केडी जादव का रेसलिंग का हिस्टोरिक मेडल 1952 में, अनुभव बिंद्रा का ब्रेक थ्रू शूटिंग गोल्ड 2008 में, और अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा का जैवलिन थ्रो गोल्ड टोक्यो में। लेकिन सब कुछ स्मूथ नहीं था, हमने कुछ हार्ट ब्रेक्स भी देखे। यहाँ देखते हैं इंडियन ओलंपिक्स के इतिहास को, जो कि एक सेंचुरी से भी ज्यादा बड़ा है। आजादी से पहले नॉर्मन प्रिचर्ड ने 1900 में 2 सिल्वर मेडल्स जीते, एक 200 मीटर स्प्रिंट में और एक 200 मीटर हर्डल्स में। और इंडिया का पहला मल्टी स्पोर्ट टीम 1920 में एंटवर्प में पार्टिसिपेट किया। पेरिस 1924 में इंडियन टेनिस का डेब्यू हुआ, जहां 4 मेल और 1 फीमेल प्लेयर सिंगल इवेंट्स में खेलने गए। मेंस डबल्स में 2 पेयर्स और मिक्स डबल्स में 1 पेयर भी पार्टिसिपेट किया। आजादी के बाद इंडिया ने हॉकी में 1948, 1952 और 1956 में गोल्ड जीता, और केडी जादव ने रेसलिंग में 1952 में हमारे लिए पहला इंडिविजुअल मेडल जीता। लंदन 1948 ओलंपिक्स हमारे लिए पहले समर ओलंपिक्स था इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में। इस ओलंपिक्स में हमने अपना सबसे बड़ा कंटिंजेंट भेजा था, 86 एथलीट्स अक्रॉस 9 स्पोर्ट्स। इंडियन हॉकी टीम फिर से डोमिनेंट रही और बलबीर सिंह जैसे नए सितारे भी चमके। इंडियन फुटबॉल टीम ने भी अपना इंटरनेशनल डेब्यू लंदन 1948 गेम्स में किया, लेकिन उन्होंने अपने ओलंपिक्स डेब्यूट में फ्रांस से क्लोज कंपटीशन में हारा। हेलसिंकी 1952 ओलंपिक्स में भी एक हिस्टोरिक मोमेंट था इंडिया के लिए, जब रेसलर केडी जादव पहले इंडियन बने जो एक इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीते, ब्रॉन्ज मेडल। उस ओलंपिक्स में नीलिमा घोष ने भी हिस्ट्री में अपना नाम रोशन किया, जब उन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में 100 मीटर स्प्रिंट और 80 मीटर हर्डल्स में पार्टिसिपेट किया। मेलबर्न 1956 ओलंपिक्स में इंडियन फुटबॉल टीम ने ब्रॉन्ज मेडल प्लेऑफ में हारकर 4th पोजीशन सिक्योर किया। इंडियन हॉकी का गोल्डन एरा ब्रीफली पाकिस्तान के अगेंस्ट रुका रोम 1960 ओलंपिक्स में। हम सिल्वर मेडल जीते। उस एडिशन में मिल्खा सिंह भी ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए। इंडियन हॉकी टीम ने टोक्यो 1964 में अपना 6th गोल्ड मेडल जीता और अपने डोमिनेंस को कंफर्म किया। मेक्सिको 1968 ओलंपिक्स में इंडियन हॉकी टीम ने टॉप 2 फिनिश के बाहर रहकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। मुनिच 1972 ओलंपिक्स में भी इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला। मॉन्ट्रियल 1976 ओलंपिक्स में इंडियन हॉकी टीम का परफॉर्मेंस 7th प्लेस से निचला था, जो उनका वर्स्ट फिनिश था ओलंपिक्स में उस समय तक। ये पहली बार था जब 1924 से लेकर किसी भी ओलंपिक्स में इंडिया को कोई भी मेडल नहीं मिला। इंडियन हॉकी टीम ने मॉस्को 1980 ओलंपिक्स में अपने लॉस्ट ग्लोरी का कुछ हिस्सा वापस पा लिया और ओलंपिक चैंपियंस बने। 1980s में लेंडर पियर्स के ब्रॉन्ज मेडल के बाद तक इंडिया के लिए कोई मेमोरेबल टाइम नहीं रहा ओलंपिक्स में। लॉस एंजलिस 1984 ओलंपिक्स में, सियोल 1988 ओलंपिक्स में हमने कोई भी मेडल नहीं जीता। ये ड्रॉट एक्सटेंड हुई बार्सिलोना 1992 ओलंपिक्स तक। लेजेंडरी एथलीट पीटी उषा 1984 में 400 मीटर हर्डल्स में 4th प्लेस पर फिनिश करके पोडियम से जस्ट शॉर्ट रही। इंडिया के मेडल ड्रॉट को ब्रेक करने के लिए लेंडर पियर्स का बड़ा योगदान रहा, जब उन्होंने अटलांटा 1996 ओलंपिक्स में मेंस सिंगल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 4 साल बाद वेट लिफ्टर करनाम मलेश्वरी ने हिस्ट्री में अपना नाम लिख दिया, जब उन्होंने ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीता और पहले इंडियन वुमेन बनी जो ओलंपिक मेडल जीती। 2004 एथेंस ओलंपिक्स में आर्मी मैन राज्यवर्धन सिंह राठौर ने मेंस ट्रैप इवेंट में सिल्वर मेडल जीतकर इंडिया के लिए पहला इंडिविजुअल ओलंपिक सिल्वर और शूटिंग मेडल जीता। बीजिंग 2008 ओलंपिक्स में इंडियन ओलंपिक हिस्ट्री में एक वाटरशेड मोमेंट था, जब शूटर अभिनव बिंद्रा ने एयर राइफल इवेंट में इंडिया के लिए पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता। बॉक्सर विजेंद्र सिंह और रेसलर सुशील कुमार ने भी ब्रॉन्ज मेडल्स जीते, और इंडिया ने पहली बार 1952 के बाद एक ही ओलंपिक्स में मल्टीपल मेडल्स जीते। 2012 लंदन ओलंपिक्स में साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में इंडिया के लिए पहला ओलंपिक मेडल जीता। रियो 2016 में पीवी सिंधु और साक्षी मलिक इंडिया के लिए ओनली मेडलिस्ट रहे, जो पहली बार था जब हमारे मेडल्स टैली को इंटायरली फीमेल एथलीट्स ने कंट्रीब्यूट किए। टोक्यो 2020 इंडिया के लिए सबसे सक्सेसफुल ओलंपिक्स रहा, जहां हम 7 मेडल्स के साथ वापस लौटे। इंडियन मेंस हॉकी टीम ने 41 साल की ओलंपिक मेडल ड्रॉट के बाद ब्रॉन्ज मेडल जीतकर खत्म किया, और वुमेन्स हॉकी टीम ने अपने बेस्ट एवर फिनिश 4th प्लेस सिक्योर किया। कैंपेन के सुपरस्टार नीरज चोपड़ा थे, जो जैवलिन थ्रो में इंडिया के पहले ट्रैक और फील्ड गोल्ड मेडल जीते। ये अभिनव बिंद्रा के बीजिंग 2008 के गोल्ड के बाद हमारे लिए पहला गोल्ड मेडल था। नीरज चोपड़ा का गोल्ड इंडिया के टोक्यो 2020 के फाइनल इवेंट में आया, जो एक पोएटिक एंड था हमारे कैंपेन का। अब बात करते हैं इंडियन ओलंपिक हिस्ट्री के रिजल्ट्स के बारे में, कि आज तक ओलंपिक हिस्ट्री में इंडिया ने कितने एथलीट्स को भेजा और कितने मेडल्स जीते। पेरिस 1900 में इंडिया
इंडिया ने सिर्फ एक ही एथलीट भेजा जिसने सिर्फ 2 मेडल्स जीते। एंटवर्प 1920 में 5 एथलीट्स भेजे गए लेकिन एक भी मेडल ना जीता। पेरिस 1924 में 13 एथलीट्स भेजे गए लेकिन एक भी मेडल नहीं आया। एम्स्टरडेम 1928 के ओलंपिक्स में 22 एथलीट्स भेजे गए जिसमें सिर्फ एक ही मेडल आया। लॉस एंजलिस 1932 में 18 एथलीट्स भेजे गए जिसमें सिर्फ एक ही मेडल आया। बर्लिन 1936 में 27 एथलीट्स भेजे गए जिसमें सिर्फ एक ही मेडल आया। लंदन 1948 में 86 एथलीट्स भेजे गए जिसमें सिर्फ एक ही मेडल आया। हेलसिंकी 1952 में 64 एथलीट्स भेजे गए जिसमें सिर्फ 2 मेडल्स आए। मेलबर्न 1956 में 59 एथलीट्स भेजे गए लेकिन सिर्फ एक ही मेडल आया। रोम 1960 में 45 एथलीट्स भेजे गए, सिर्फ एक ही मेडल आया। टोक्यो 1964 में 53 एथलीट्स भेजे गए, सिर्फ एक ही मेडल आया। मेक्सिको 1968 में 25 एथलीट भेजे गए लेकिन सिर्फ एक ही मेडल आया। मुनिच 1972 में 46 एथलीट्स भेजे गए लेकिन सिर्फ एक ही मेडल आया। मॉन्ट्रियल 1976 में 26 एथलीट्स भेजे गए लेकिन एक भी मेडल ना आया। मॉस्को 1980 में 52 एथलीट्स भेजे गए लेकिन सिर्फ एक ही मेडल आया। लॉस एंजलिस 1984 में 47 एथलीट्स भेजे गए लेकिन एक भी मेडल ना आया। सूवल 1988 में 43 एथलीट्स भेजे गए लेकिन यहाँ भी कोई मेडल हाथ ना लगा। बार्सिलोना 1992 में 46 एथलीट्स भेजे गए लेकिन कोई मेडल नहीं आया। एटलांटा 1996 में 40 एथलीट्स भेजे गए जिसमें सिर्फ एक मेडल आया। सिडनी 2000 में 44 एथलीट्स भेजे गए जिसमें सिर्फ एक मेडल आया। एथेंस 2004 में 73 एथलीट्स भेजे गए जिसमें सिर्फ एक मेडल आया। बीजिंग 2008 में 57 एथलीट्स भेजे गए जिसमें से 3 मेडल्स आए। लंदन 2012 में 83 एथलीट्स भेजे गए जिसमें से सिर्फ 6 मेडल्स आए। रियो 2016 में 117 एथलीट्स भेजे गए जिसमें से सिर्फ 2 मेडल्स आए। टोक्यो 2020 में 126 एथलीट्स भेजे गए जिसमें से सिर्फ 7 मेडल्स ला पाए। अब 2024 में आने वाला पेरिस ओलंपिक्स बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है क्योंकि इसमें हमारे इंडिया से ऐसे एथलीट्स जा रहे हैं जो ओलंपिक के मैदान में भारत देश का झंडा गाड़ कर ही वापस लौटेंगे। मुझे लगता है कि इस बार की पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया कम से कम 30 मेडल्स तो जीतेगी ही जीतेगी। आपका क्या कहना है इस बारे में? अपने विचार हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही देखते रहिए स्पोर्टिको हिंदी को।